He is a member of Hospitality Group of National Vocational and Technical Education Commission, Pakistan. His areas of expertise are religions, comparative religion, Islamic studies, human rights issues, and interfaith dialogues. He has written 30 books and approximately 100 articles on different topics such as organizational leadership, management sciences, managing human resource issues, marketing, Islamic moral values, human rights and education, justice, the words of God, etc. He is the first human resource manager in the history of Islamabad Club since his official opening by the President of Pakistan, Field Marshal Muhammad Ayub Khan, in 1968. He was responsible to design skill standards for standard hospitality industry with the assistance of British Council Pakistan. He has also presented number of papers in different seminars, conferences, lectures, and in different forums at national and international levels. And today it's our honor that he will share his thought-provoking knowledge with us too. Sir, I warmly welcome to please come on stage and share your valuable information with us. Dr. Naeem Mushtaq. अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़रा अंग्रेज़ी कमज़ोर है, तो अगर आप इजाज़त दें तो उर्दू में बात कर लें। ठीक है। अच्छा, ये इजाज़त मैंने आपसे इसलिए मांगी कि अक्सर जो स्लाइड कंटेंट्स हैं ये उर्दू में है बेसिकली, तो इंग्लिश में बोल तो सकता हूँ, फिर बीच में उर्दू भी बोलनी पड़ेगी, तो मिक्स कर लेते हैं। जहाँ पे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होगी इंग्लिश बोल लूँगा, मगर आप सब भी पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उर्दू में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले आप ये बताइए कि ह्यूमन राइट्स पे बात करनी हो या इंटरफेथ डायलॉग पे, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कट एंड पेस्ट का, कि वो अच्छी सी किताब ली, वहाँ से अच्छी सी स्लाइड्स बनाई कट एंड पेस्ट करके, और जो चीज़ें आपको पहले से पता हैं वही दोबारा बता दी जाए। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो बोलने वाला है वो आपको इस तरह से एंटरटेन करेगा कि आपको पहले से जानी हुई चीज़ें नहीं लगेंगी। तो एक तो तरीका ये है, इस तरीके से आज की महफ़िल को चलाएं, या आपको वो चीज़ें बताएं जो आपको किताबों में ना मिले आपके निसाब में, ताकि एक तरह से बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टडी हो जाए, जो कट एंड पेस्ट करने वालों को भी कहीं से ना मिले। तो कौन सा बेहतर आप चाहेंगी कि सेकंड रखें, ब्रांड न्यू चीज़ें बता दें? ठीक है, लवली, ओके। तो जो चीज़ें ब्रांड न्यू होंगी उसमें ज़्यादा फोकस दो चीज़ों पे होगा। एक तो ये है कि आपको टिप्स एंड टेक्निक्स दे दी जाए कि आप इन एरियाज़ पे सोच सकते हैं, और दूसरा तरीका उसका ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी जाए चंद एक इश्यूज़ के ऊपर। जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो फिर आप मेरे मोहताज नहीं होंगे। अगर मैं आपको चंद एक टिप्स एंड टेक्निक्स दे दूं तो उनकी यूटिलाइजेशन में उनको अप्लाई कैसे करना है स्टडीज़ के ऊपर, हो सकता है आपको दोबारा मेरी रहनुमाई की ज़रूरत हो। तो अगर आज के सेशन के बाद मैं आप अपनी मोहताजी यहाँ छोड़ के चला जाऊँ तो मैं समझता हूँ कि आज का सेशन अच्छा नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि मुख्तसर से वक्त में आपको कुछ इश्यूज़ के ऊपर इतना कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दूँ कि आप ख़ुद से उन मौज़ूआत पर फर्दर स्टडीज़ को आगे कैरी करना आपके लिए आसान हो जाए। फिर आपके असातिज़ा भी हैं, सीनियर्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, वो इन इश्यूज़ के ऊपर आई एम श्योर कि वो ऑलरेडी जानते हैं, वो आपको फर्दर गाइड भी कर देंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो अदीला से बात करके सजेस्ट किया था वो ये था कि ह्यूमन राइट्स एंड इंटरफेथ डायलॉग। अब अगर देखें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, या आप ह्यूमन राइट्स पे बात कर लें या आप इंटरफेथ डायलॉग पे बात कर लें। तो दोनों को मिलाया क्यों है? क्योंकि आप अक्सर टीवी टॉक शोज़ में देखेंगे कि मुकालमा बैनुल मज़ाहिब की टर्म यूज़ होती है कि हमें मिलजुल कर दूसरे मज़हब के मानने वालों और अपने ही मज़हब के अंदर मुख्तलिफ मसलक के पैरोकारों के दरमियान प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाना चाहिए।
एक तो एक टर्म यूज़ होती है अखबारों में, मीडिया में, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब, जिसको इंग्लिश में इंटरफेथ डायलॉग बोलते हैं, और दूसरी टर्म्स यूज़ होती है ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन, इंसानी हकूक़ की पहचान, शऊर माशरे में पैदा की जाए ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के भी रहें। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन इसलिए किया है कि आप एक बड़ी बारीक चीज़ देखेंगे मीडिया में भी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं कि इनमें से अक्सर लोग मज़हब बेजार हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मगर जब आप इस्लाम की बात करेंगे, जब आप मज़हब की बात करेंगे, तो इस तरह से ये बात करेंगे जैसे ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन की सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मज़हब और मजहबी पैरोकारों पर है। जैसे कि इस्लाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का ज़िम्मेदार है, जैसे कि मज़हब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का ज़िम्मेदार है, तो ऐसे लोग इस्लामी मज़हब के मुतल्लिक़ भी बेजारी का इज़हार करेंगे और ऐसे लोग अक्सर शरीयत इस्लामिया के मुख्तलिफ़ अहकामात जो हैं उसके मुतल्लिक़ भी मज़हब बेजारी का इज़हार करेंगे। और जहाँ तक मेरी परसेप्शन है, आप जब मार्केट में ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि ऐसे लोग हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिनकी अपनी ज़िंदगी खुदा न खास्ता या तो ख़राब है, यानी जो हमारे टॉप के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के, अगर उनमें से कुछ ख़वातीन हैं तो माज़रत के साथ उसमें से बाज़ ऐसी हैं जो ख़ुद तलाक़ याफ़्ता हैं, मगर वो ह्यूमन ख़वातीन के हकूक़ की बात करेंगी, अपना घर संभाल नहीं सकी और दूसरों के घर की फ़िक्र। यानी ये एक एटीट्यूड आपको मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा सारे ही ऐसे हैं, अच्छे लोग हैं तो ये फील्ड भी अच्छी है, मगर आपको ऐसे लोग भी इस फील्ड में मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे रिलीजन की फ़ील्ड में अच्छे आलिम दीन भी हैं और बुरे आलिम दीन भी हैं, मगर मीडिया में क्या होता है कि किसी एक बुरे आलिम दीन को उछाल कर पूरे मज़हब को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो मज़हब से बेजारी का जो रिएक्शन है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में भी आया। 2005 में मैं जब अमेरिका के टूर में था तो लेट्स सी अगर ये यहाँ से काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो अमेरिका में टूर में था तो यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से मुझे दावत आई कि यूनेस्को के अंडर ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप हमें पेपर लिखें, हम चाहेंगे कि आप उसमें शामिल हों। उन्होंने पाकिस्तान से और लोगों को भी दावत दी। को तकरीबन काफ़ी लोगों ने 500-600 लोगों ने अपने पेपर सबमिट किए और सिर्फ मेरा वाहिद पेपर था जो एक्सेप्ट हुआ था। ये मैंने उसका हाईलाइट भी कर दिया है, इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन इंटरफेथ डायलॉग। अब ये एक्सेप्ट क्यों हुआ था इसकी वजह आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों ने भी ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान से पेपर्स लिखे, उन्होंने सब ने ये नुक्ता नज़र अपनाया कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट वायलेशन में इस्लामी नज़रिया, इस्लामी अहकामात और शरीयत इस्लामिया इन्वॉल्व है। यानी उन्होंने मज़हब बेजारी का इज़हार किया अपने पेपर्स में और इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाया। और हमारे जो मजहबी उलमा इकराम हैं जिन्होंने मज़हब की तबलीग का ज़िम्मा अपने सर लिया हुआ है, उनको तनकीद का निशाना बनाया। मेरा पेपर इसलिए एक्सेप्ट हुआ, जो बाद में मुझे वहाँ के मुंतज़मीन ने बताया कि हमने आपका क्यों एक्सेप्ट किया है, कि मेरा वाहिद पेपर ऐसा था जिसमें मैंने ये साबित किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का मज़हब ज़िम्मेदार नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जहालत की वजह से होती हैं, किसी मज़हब को अपनाने की वजह से नहीं। अगर चंद मजहबी उलमाए कराम जो अपनी तबीयत में जाहिल हैं और बदकिस्मती से तबलीग दीन का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोई वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स की तो उसका इल्ज़ाम आप इस्लाम को नहीं दे सकते। तो मैंने ये साबित करने के साथ साथ जो 30 पॉइंट्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हर पॉइंट के साथ साथ मैंने कुरान पाक की आयत और हदीस नबवी कोट की उसके अंदर अपने इस पेपर में, और मैंने साबित किया कि जितने भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के पॉइंट्स, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हो। तो उनमें से हर पॉइंट को कुरान पाक तायीद करता है, हमारी इस्लामी अहकामात की तालीमात भी तायीद करती हैं। ये पेपर पढ़ के उनको एहसास हुआ कि दो आवाज़ें हैं। एक आवाज़ ये है कि ह्यूमन राइट मूवमेंट जो है ये गैर इस्लामी है, गैर मजहबी है, मज़हब के अंदर भी ऐसे लोग हैं। दूसरी आवाज़ ये है कि ह्यूमन राइट जो मूवमेंट है ये बेसिकली वायलेशन ऑफ रिलीजन की है। और एक तीसरी आवाज़ मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि अगर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को एड्रेस करना है तो मज़हब को साथ लेके चलेंगे तो वो प्रॉपर्ली एड्रेस होंगे।
क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तब तक नहीं रोक सकते जब तक आपको मजहबी तबके की तायीद और हिमायत हासिल ना हो। जो काम आप इंसानियत के नाम पर माशरे में करना चाह रहे हैं, अगर वही काम आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे तो उसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा कराम के घर तशरीफ़ ले गए, उस सहाबी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की घर में, और जब आप घर तशरीफ़ लाए तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये मैंने अपने घर में एक रोशनदान बनाया है, इसमें से ताज़ा हवा आती है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये कहते या ये समझते कि इसमें से अज़ान की आवाज़ आएगी तो हवा ने तो आना ही था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्यूज़ को सेकुलराइज करने की बजाय इश्यूज़ को गॉड सेंटर्ड बनाया। तो ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन और उसके ऊपर काम तो कर सकते हैं, मगर वो काम अगर इंसानियत को ज़हन में रखने की बजाय खुदा को ज़हन में रख के करें तो उससे आपकी आखिरत लिंक हो जाएगी। अगर आप किसी की मदद करते हैं और आपके जहन में खुदा नहीं है तो ना तो आप आखिरत में तवक्को कर सकते हैं उसके अजर की, उस काम की। आपके जहन से सवाब का कॉन्सेप्ट भी निकल गया, क्योंकि सवाब का कॉन्सेप्ट खुदा के कॉन्सेप्ट के साथ लगा हुआ है। तो आप देखें, जब आप इंसान बन के अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम तो हो जाएगा, मगर उसके रिवॉर्ड से आप अपने आप को लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे लिंक करना था उसको तो आपने निकाल दिया बाहर। तो ह्यूमन राइट्स की जिस वजह से मेरा पेपर भी एक्सेप्ट हुआ और बाद में उन्होंने तायीद भी की कि मेरा फोकस ये था कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ आप सेकुलर होने की बजाय मुसलमान होकर करें तो ज़्यादा फ़ायदे पाएंगे, क्योंकि वही अमल है जो किसी की भलाई के लिए आप करेंगे, मगर उस भलाई से हासिल होने वाले रूहानी असरात भी तो आपको इनाम में मिलते हैं। तो जब आप सेकुलर हो के ह्यूमन राइट्स के इशू पे काम करेंगे तो आप सेकुलर रहेंगे, आप उसके रूहानी और आखिरत के फ़वाइद समेट नहीं सकते। मगर वही काम जब आप खुदा को, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़हन में रख के करेंगे तो भला तो फिर भी हो जाना किसी का, मगर आप उसके रूहानी असरात समेटने की पोजीशन में आ जाएंगे। दिस इज़ अ मेन डिफरेंस कि वही काम जो आप सेकुलर रह के करना चाहते हैं, अगर आप मुसलमान बन के या मजहबी बन के करें तो आपको उसके एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो सेकुलर माइंड सेट रखते हुए आप नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा था कि रिलीजियस माइंडसेट और सेकुलर माइंडसेट, इन दोनों को मिला के अगर हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करें तो काफ़ी चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब जो फॉर्मेट है थोड़ा सा कि वाई स्टडी ऑन दिस टॉपिक, ये मैंने तमहीद में बता दिया। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, फिर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि लिबरल एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, फिर मैं डिफ़ाइन करूँगा कि इंटरफेथ डायलॉग क्या चीज़ है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंटरफेथ डायलॉग, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब असल में है क्या और बना क्या दिया है हमारे माशरे में, और उसका आपकी सोशल साइंसेस से क्या ताल्लुक़ है, उसका आपकी ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, और फिर आपको कुछ एंड पे सजेस्टेड गाइडलाइंस दे दूंगा फर्दर स्टडी के लिए, क्योंकि वो सजेस्टेड गाइडलाइंस पर इतना वसी मौजू हो जाएगा कि मुमकिन नहीं है उसको समेटना इस छोटी सी मुख्तसर सी मीटिंग में। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म क्या होता है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, और इस पे आगे चलने से पहले ये बता दूं कि हम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे थ्रू केस स्टडीज़। चंद एक केस स्टडीज़ बता दूंगा, हो सकता है आगे आने वाली केस स्टडीज़ के बाद लोगों से आपको कल्बी उन्स हो, मोहब्बत हो, तो हम हक़ाइक़ को कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखेंगे, किसी शख्स की किसी शख्स के पर्सनल आइडियाज़ पे नहीं देखेंगे। ये किताब है सलीबी दहशत गर्दी और आलम इस्लाम, मौलाना समीउल हक साहब की है। ये हमारे सेनेटर भी हैं और एक वसी फॉलोइंग है इनकी। कोई मुझे बता सकता है कि इस टाइटल में क्या ख़ास बात है किताब के? किताब में लिखा क्या हुआ है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, सिर्फ ये बताइए कि टाइटल में क्या ख़ास बात है। मैं डिस्कशन इस तरह से लेके चलूँगा कि आपको इन्वॉल्व करूँगा, क्योंकि आपको समझाना मकसूद है, लेक्चर डिलीवर करना मकसूद नहीं है। टेररिज्म को किसी रिलीजन के साथ लिंक किया गया है, टेररिज्म को किसी रिलीजन के साथ लिंक किया गया, और मुस्लिम एंड क्रिश्चियन की फ़ाइट के ऊपर है। इसमें जो दिलचस्प चीज़ नोट करने वाली है कि ये बेसिकली इनके इंटरव्यूज़ की कलेक्शन है जो मुख्तलिफ दौर में ये मुख्तलिफ फ़ॉरेन जर्नलिस्ट को देते रहे, और अब ये इंटरव्यू उन्होंने कंपाइल कर दिए और कंपाइल करके इस किताब का नाम रखा है सलीबी दहशत गर्दी और आलम इस्लाम।
अब इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि मगरिब में अगर कोई मुसलमान बम ब्लास्ट करे जहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पे, तो मगरिब का मीडिया फ़ौरन कहता है कि दीज आर इस्लामिक टेररिस्ट एंड इस्लाम इज़ अ टेररिस्ट रिलीजन। कहते हैं या नहीं? तो हमारा यहाँ से क्या जवाब होता है कि भाई इस्लामी तालीमात में टेररिज्म की इजाज़त नहीं है। अगर किसी शख्स ने टेररिस्ट एक्टिविटी की है और बदकिस्मती से वो इत्तफाकन मुसलमान निकल आया मज़हबन, तो हम इस्लाम को उसका ब्लेम क्यों देते हैं? क्या इस्लाम ने उससे कहा है कि बम ब्लास्ट करके मासूम जानों का लो? तो हमारा जवाब ये होता है कि टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता। टेररिस्ट होते हैं और टेररिज्म है। तो जब हमारे मज़हब को लिंक किया जाए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ, तो हम डिफेंड करते हैं अपने मज़हब की तालीमात को आगे पेश करके। मगर यही नुक्ता नज़र जब हम अप्लाई करते हैं तो वो इस्लामी हो जाता है। अगर दहशतगर्दी सलीबी हो सकती है तो वो फिर इस्लामी भी हो सकती है। अगर दहशतगर्दी क्रिश्चियन हो सकती है तो वो जूविश भी हो सकती है। ठीक है ना? तो जो चीज़ हम इस्लाम समझ के पेश कर रहे हैं, अगर वही वो अडॉप्ट करें तो वो गलत हो जाती है, और अगर हम अडॉप्ट करें तो वो ठीक हो जाती है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हम जब इस्लाम समझते हैं तो हम मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ को इस्लाम का नुमाइंदा समझकर उनके अफ़कार और नज़रियात की रोशनी में इस्लाम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने जेन्युइनली अपने आप को लिंक करना है इस्लाम के साथ, तो कुरान और सुन्नत से अटैचमेंट डेवलप करें किसी पर्सनैलिटी के साथ। ये सब लोग इवेल्युएशन की प्रोसेस में हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नबी की ज़ात होती है जिससे अगर आप इख्तलाफ रखें तो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। नबी से इख्तलाफ किया तो काफिर हो गए। नबी के अलावा हर एक से इख्तलाफ इस्लाम में जायज़ रखा है। अब यह है किताब का टाइटल। तो मौलाना समीउल हक से एक जापानीज़ ने क्वेश्चन किया कि हुजूर ये फंडामेंटलिज़म क्या चीज़ है, फंडामेंटलिज़म को ज़रा डिफ़ाइन करें। तो मौलाना ने जो जवाब दिया कि वो कहते हैं बुनियाद परस्ती की आवाज़ अमेरिका की एक मन घड़त इस्तिलाह है। हर मज़हब के असूल होते हैं, अक़ीदे के लिहाज से, रवायात के लिहाज से, इखलाक के लिहाज से और किरदार के लिहाज से, और हर मज़हब अपने पैरोकारों को बुनियादी असूलों के साथ वाबस्ता करता है। कुरान करीम ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए इस्लामी तालीमात के ज़रिए इन बुनियादी असूलों से वाबस्तगी ज़रूरी करार दी है। तो अमेरिका इसको बुनियाद परस्त कह रहा है, हालांकि वो ख़ुद बुनियाद परस्त है, जबकि इनका मज़हब हवाओं में है, कोई मुदव्वन मुरतब कुछ नहीं। लेकिन अब इनका महरब दीन ईसाइयत का नाम जुल्म व तासुब और तमाम गैर ईसाइयों के हकूक़ को पामाल करना इनका दीन बन चुका है। तो ये है असल बुनियाद परस्ती। अब इस जवाब में क्या ठीक है क्या गलत बताएं। पहले ये बताएं कि इसमें ठीक क्या बात है। जी, इसमें ठीक बात, चलें एक जवाब मैं देता हूँ, दूसरा आप दीजिएगा। ठीक बात इसमें ये है कि उन्होंने फंडामेंटलिज्म को जो डिफ़ाइन किया है ये बिल्कुल ठीक किया। थियोलॉजिकली स्पीकिंग, अकीदे को मद्देनज़र रखते हुए बुनियाद परस्ती की यही तारीफ़ है जो उन्होंने फरमाई है। अब गलत बात क्या है इसमें? उनके मज़हब को टारगेट किया। जी, कि मज़हब को टारगेट किया। ये कहा कि उनका मज़हब हवाओं में है, हालांकि ईसाई तिरछनट हवाओं में ये मतलब उसकी किताब उतरी हुई है, उस पर जो नबी हैं वो भी माने हुए, और हमारे कुरान हकीम में उनका जिक्र भी है, तो ये मज़हब हवाओं में है। हवा में नहीं, बेसलेस नहीं है, यानी आप ये करना। और कोई बात? कोई जवाब गलत नहीं होता, मुख्तलिफ हो सकता है। Exactly. हाँ। दूसरे मज़ाहिब का जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहिए, लाइक बुरा नहीं कहना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। बेस इसका इजाज़त नहीं है बेस या कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर सके किसी और पर जो है स्टेटमेंट इस तरह से तनकीद नहीं करना चाहिए दूसरे मज़हब के हवाले से। जी, आप कुछ करना। गैर ईसाइयों के हकूक़ को पामाल करना इनका दीन बन चुका है। इसलिए हमें कहा गया कि गैर ईसाइयों की जो हकूक़ है उनको पामाल करना मुसलमानों के जी। फाइट करने को बोला गया, जबकि उन्होंने किसी मतलब टारगेट किया किसी दूसरे जी। उसकी बुनियाद पर। चलिए, ठीक है, आपके अपने अपने जिस एंगल से भी इसको देखेंगे आपको मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। जो चीज़ मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो भी गौर से सुनिए। इन्होंने सबसे पहले अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी डिस्कस की है कि अमेरिका क्या कर रहा है, ऐसे ही ठीक है ना, जवाब के सामने कि चूँकि अमेरिका ये कर रहा, और करने वाले कौन है?
मज़हबन कौन है? क्रिश्चियंस हैं। तो अमरीकी हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया है और चूँकि अब लॉजिक देखिए क्या डिज़ाइन किया है, चूँकि वो फ़ॉरेन पॉलिसी चलाने वाले क्रिश्चियंस हैं तो उसकी रोशनी में इन्होंने ईसाईयत पे फतवा दे दिया। अब मैं क्या कहूँगा? मैं ये कहूँगा, अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर किसी क्रिश्चियन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि जनाब अगर आपने बाइबल या ईसाईयत पर कोई फतवा देना है कि ये कैसा मज़हब है तो ये मेरी किताब की तालीमात की बुनियाद पर दें। अमेरिका क्या कर रहा है इसकी बुनियाद पे मेरे मज़हब की बुनियाद नहीं है। ये लॉजिक बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जिस तरह से हम इनको देख रहे हैं, अगर ये हमारा देखना इस्लामी है, दुरुस्त तरीका है इस्लामी नुक्ता नज़र से। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि लिखने वाला कौन है, जिसकी सारी उम्र तबलीग दीन में गुजरी है, इस्लाम मज़हब उसका शोबा है। अब उसको लॉजिक तो ठीक रखनी चाहिए ना अपनी बात करते हुए, इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए। अगर ये लॉजिक ठीक है तो ये उधर भी अप्लाई हो सकती है, और अगर उधर अप्लाई करने वाले पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखें कि कौन है चलाने वाले, और फिर ये देखें कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चलाने वालों का मज़हब क्या है, तो वो भी तो कह सकते हैं कि इस्लाम इसलिए ख़राब मज़हब है चूँकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ख़राब है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपने इस्लाम को स्टडी करना है तो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर डिसाइड करें कि इस्लाम अच्छा मज़हब है या नहीं है। ख़राब मुसलमानों की बुनियाद पर उनके मज़हब के मुतालिक फतवा ना दें। अब आपको लॉजिक समझ आ गई? अब आप देखें कितना बारीक हमला होता है कि आप वो डिफ़ेंड कर रहे हैं अपने आप को, मगर अपने आप को डिफ़ेंड करते करते ऐसी लॉजिक डिज़ाइन कर गए हैं जो बज़ाते ख़ुद गैर इस्लामी है। तो अब जिन लोगों के नज़दीक ये काबिल एहतराम है, जिन लोगों के नज़दीक ये रहमतुल्लाह अलैह, उनके नज़दीक उनकी ये लॉजिक भी इस्लामिक होगी या नहीं? ये फ़र्क है कि जब आपने इस्लाम को स्टडी करना है ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम किससे ले रहे हैं। आर यू गेटिंग इट फ्रॉम डायरेक्टली कुरान एंड सुन्ना और आर यू गेटिंग इट फ्रॉम समवन एल्स? अब इस्लाम की खूबी ये है कि अगर आपको इनकी बात से मुत्तफिक नहीं है तो आप फिर भी मुसलमान हैं, मगर अगर अगर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात से मुत्तफिक नहीं है तो वो मनसब तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी किसी को नहीं मिलेगा क़यामत तक। ख़त्म नबूवत उसमें आ जाती है। ये एक केस स्टडी है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म क्या होता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में थियोलॉजी भी करप्ट होती है, एटीट्यूड भी करप्ट हो जाता है। एक आपको एक और स्टडी देता हूँ, ईसाईयत तज्ज़िया मुताला, ये प्रोफेसर साजिद मीर की बुक है, और प्रोफेसर साजिद मीर जमात अहले हदीस पाकिस्तान के सदर भी हैं। अब ये किताब छापी है दारुल इस्लाम पब्लिकेशंस ने। जब कोई किताब दारुल इस्लाम पब्लिकेशन से छपती है तो उसका मतलब क्या होता है? जी एक एक करके इस्लामिकली अप्रूव्ड है, कुरान सुन्ना के हिसाब से चेक करके आएगी। इसका मतलब ये है जो आपने बातें की वो भी दुरुस्त हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी दे रहा हूँ कि दारुल इस्लाम पब्लिकेशंस ये सऊदी अरब का सरकारी पब्लिशिंग हाउस है जो सिर्फ़ और सिर्फ वहाबी स्कूल ऑफ थॉट की अप्रूव्ड की हुई थियोलॉजी पे बेस करती हुई किताबें छापता है। तो जो किताब दारुल इस्लाम पब्लिकेशन से छपती है इसका मतलब है कि वो सऊदी अरब की तरफ से अप्रूव्ड है। ये सबसे पहले अरबिक में लिखी गई थी, फिर उसका उर्दू तर्जुमा हुआ, फिर इसके फ़्रेंच में गए ट्रांसलेशन हुए, फिर इसके इंग्लिश में हुए। और ये जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में वहाबी बुक शॉप्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये वहाँ पे अवेलेबल है किताब। सरकारी सतह पर सऊदी अरब के ये पूरी दुनिया में मार्केट हो रही है किताब। अब इस किताब में है कि ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस किताब की जब तकरीब रूनुमाई हुई तो उसकी थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट देता हूँ ताकि बैकग्राउंड सुने बगैर आपको फिर मज़ा नहीं आएगा कि इस किताब में है क्या। रोज़नामा पाकिस्तान के लिखते हैं राना मोहम्मद शफीक के गुज़श्ता रोज़ हमदर्द सेंटर लाहौर में जनाब प्रोफेसर साजिद मीर की नई किताब ईसाईयत मुतालिया और तज्ज़िया की तकरीब रूनुमाई हुई, जिसकी सदारत रिटायर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ ने की। ये इस किताब का जो प्रीफेस है, जो इसका दिबाचा है किताब के अंदर, उसी से मैंने नकल किया। और जस्टिस रिटायर खलीलुर रहमान ने, जो रेक्टर थे उस वक़्त इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, प्रोफेसर मोहम्मद यहिया, जनाब मुजीबुर रहमान शामी, डॉक्टर मोहम्मद अदरीस ज़ुबैर। ये डॉक्टर मोहम्मद अदरीस ज़ुबैर कौन है?
किसी के नॉलेज में? डॉक्टर फरहत हाशमी का नाम सुना? ये उनके हस्बैंड, ठीक है। डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर समेत मुतअद्दिद साहिबान बसीरत ने मज़कूरा किताब पर तनकीदी खिताबात फरमाए और इस किताब को दौर हाजिर की एक बेहतरीन काविश करार दिया। जनाब मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, यह किताब मसीही भाइयों के लिए नए साल का बेहतरीन तोहफ़ा है और मुसलमानों के लिए भी एक सौगात है। जनाब जस्टिस खलीलुर रहमान ने फरमाया कि ये किताब खौफ और दहशत की फ़िज़ा में, जबकि इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान एक कशमकश जारी है, ताज़ा हवा का झोंका है। उम्मीद है इससे नए फूल खिलेंगे। ये किताब ईसाई दुनिया बल्कि ख़ुद पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये इसकी तारीफ़ है, ठीक है। और जब आप इसके उसमें जाएंगे पेश लफ्ज़ में, तो प्रोफेसर साजिद मीर कहते हैं कि ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के साथ मिलकर उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उनकी वफ़ात हो गई तो उन्होंने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। अब वो कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए मैंने पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज़ का सफ़र किया, साउथ अफ्रीका, यूके, अमेरिका, और मुझे इस किताब की रिसर्च को कंपाइल करने में 25 साल लगे। एक तो तारीफ़ आपने सुन ली, पढ़ने वालों ने कैसे पाया, और ख़ुद इलामा कहते हैं कितने सालों में लिखी? 25 साल में, और पूरी दुनिया की लाइब्रेरियाँ खंगाल डाली। 25 सालों में उन्होंने ये 500 सफ़े लिखे हैं, ठीक है। यानी इनकी 25 साल की रिसर्च ये 500 सफ़े में बंद है, और ये 500 सफ़े आखिरी 5 सफ़ों में बंद है ख़ातमतुल किताब के नाम से। यानी 25 साल की रिसर्च 500 सफ़े में, और 500 सफ़े का निचोड़ जो है आखिरी 5 सफ़ों में है। तो 25 साल में इन्होंने गेन क्या किया है, बताना क्या चाह रहे हैं। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन दिखाता हूँ जो उन्होंने आखिरी 5 सफ़ों में बयान किया। हकीकत ये है कि मजहबी पेशवाओं की खराबियाँ अगर महदूद और इनफरादी पैमाना पर हों तो इस कौल की सेहत काबिल तस्लीम हो सकती है, लेकिन जब खराबियाँ हमागीर और इंतहाई शदीद नौइयत की हों तो ये लाजमन अकीदा और मज़हब की बुनियादी खराबी पर दलालत करेंगी। और फिर दूसरे सफ़े पे कहते हैं कि इतने बुलंद बांग दावों और नारों के पस मंज़र में इतनी ऊंची सतह पर ऐसी शदीद और हमागीर खबासतें जिनका मुकाबला किसी मज़हब की तारीख़ नहीं कर सकती, यकीनन मसीही अकायद के बाद बुनियादी नकाइस पर मबनी है। ये लॉजिक है। क्या बताना चाह रहे हैं, अब आप बताइए लॉजिक क्या डिफ़ाइन किया ना? ईसाई जो हरकतें कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ईसाइयत है। सही, हम बताइए। जो भी वो लोग करते हैं, जो भी उनके अमल होते हैं वो ईसाइयत मतलब क्रिश्चियनिटी के कुछ पॉइंट्स उसके एग्जैक्टली। यानी जो लॉजिक डिफ़ाइन किए है इन्होंने 25 साल की रिसर्च के बाद, वो ये है, ये उन्हीं का जुमला है कि पापाओं, राहिबों और दूसरे मसीही पेशवाओं का घिनौना किरदार इनके मजहबी नज़रियात और अकायद ही की बिगाड़ का नतीजा है। अगर क्रिश्चियनिटी में अगर आप किसी को करप्ट पादरी देखते हैं, कोई बिशप करप्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बुनियादी मज़हब के बुनियादी अकीदे में कोई ऐसी ख़राबी है जिसकी वजह से ये लोग पैदा हुए हैं, इनके मज़हब के अंदर मानने वाले करप्ट कर रहे हैं। यही लॉजिक है। अब जब आप ये ईसाइयत तज्ज़िया मुतालिया लिख रहे हैं तो किताब लिखने का मकसद क्या होता है? लिखने वाला कौन है? मजहबी रहनुमा है ना। तो वो जब किताब लिख रहा है तो 2 लोगों के लिए लिख रहा है। एक तो ख़ुद ईसाइयों के लिए लिख रहा है कि वो अपने मज़हब की हालत देखें और इस्लाम की तरफ आ जाएं, और दूसरे इसके मुखातिब कौन होंगे? मुसलमान, कि आप उस मज़हब की हालत देखें और उसमें जाने से बचें, ठीक है ना। तो लॉजिक उन्होंने ये डिफ़ाइन की। और जब आप इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए कोई किताब लिखते हैं, तो जब आप इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हो तो क्या करेंगे? इस्लामी अकायद और नज़रियात को ही अपनी दलील बना के पेश करेंगे ना। जो लॉजिक होगी वो इस्लामिक होगी, जो दलील होगी वो इस्लामिक होगी, तभी इस्लाम की नुमाइंदगी होगी ना। तो जो लॉजिक इन्होंने 25 साल में डिसाइड की है, डिज़ाइन की है और प्रमोट की है, उसको सऊदी अरब के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में सबमिट किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कंक्लूजन इन्होंने ड्रॉ किया वो इस्लामिक है, ऐसे ही, ठीक है ना। अगर ये इस्लामिक है तो हम फिर इसको इस्लाम पे भी अप्लाई करके देखते हैं कि इस्लाम ने इस लॉजिक को अप्रूव किया या नहीं किया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब इस्लाम, कुरान और सुन्नत से भी रहनुमाई ले लेते हैं। ये सूरा बकरा की आयत है, जी बिल्कुल बकरा की आयत है, ये 204 और 206। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में कोई शख्स ऐसा भी होता है कि जिसकी गुफ्तगू दुनियावी ज़िंदगी में तुझे अच्छी लगती है, हालांकि वो अल्लाह को अपने दिल की बात पर गवाह भी बनाता है,
हालांकि वो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। और जब वो अपने आप से फिर जाता है तो ज़मीन में हर मुमकिन भाग दौड़ करता है ताकि इसमें फ़साद अंगेज़ी करे और खेतियाँ और जानें तबाह कर दे, और अल्लाह फ़साद को पसंद नहीं करता। और जब इसे इस जुल्म और फ़साद पर कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो इसका गुरूर इसे मज़ीद गुनाह पर उकसाता है, बस इसके लिए जहन्नुम काफ़ी है और वो यकीनन बुरा ठिकाना है। ठीक है, मौलाना ने क्या लॉजिक डिफ़ाइन की कि अगर किसी मज़हब में बुरे लोग पाए जाएं तो इसका मतलब है कि उस मज़हब के बुनियादी अक़ीदे में कहीं ना कहीं ख़राबी होगी जिसकी वजह से ये लोग बुरे पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ तो अल्लाह ताला ख़ुद इस्लाम और मुसलमानों को कह रहा है कि इस्लाम के अंदर कुछ ऐसे बुरे लोग भी होंगे। तो अगर वो लॉजिक ठीक है तो उस लॉजिक को इस्लाम पर अप्लाई करें तो इसका मतलब ये होगा कि मुसलमानों में अगर कोई बुरा मुसलमान है तो इसका मतलब ये है कि इस्लामी अक़ीदे में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है जिसकी वजह से ये बुरे मुसलमान पैदा हो रहे हैं। तो उस लॉजिक से अगर क्रिश्चियनिटी गलत साबित हो गई तो वही लॉजिक इस्लाम पर अप्लाई करने से इस्लाम भी सच्चा मज़हब साबित नहीं हो सकता। ठीक है, यही आगे चलें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, बुखारी में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। एक शख्स की तरफ इशारा करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इसके साथी ऐसे होंगे जिनकी नमाज़ों के मुकाबले में तुम अपनी नमाज़ों को हकीर और कलील जानोगे, इनके रोज़ों के मुकाबले में अपने रोज़ों को हकीर जानोगे। वो कुरान कसरत से पढ़ेंगे मगर इनके हलकों से नीचे नहीं उतरेगा। वो लोग दीन से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर कमान से। और इसी हदीस को तिरमिज़ी में जब कोट किया तो एक और जुमला ऐड कर दिया कि इनकी ज़ुबानें शक्कर से ज़्यादा मीठी होंगी मगर इनके दिल भेड़ियों के से होंगे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खबर दे दी कि मुसलमानों में से ही कुछ लोग ऐसी तबीयतों के मालिक होंगे। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि वो मसाजिद में जमा होंगे और नमाज़ें अदा करेंगे लेकिन इनमें से कोई मोमिन नहीं होगा। पेशन गोई। ठीक है, अब अगर मौलाना प्रोफेसर साजिद मीर की 25 साल की रिसर्च के ऊपर जो उन्होंने कंक्लूजन डिज़ाइन किया, लॉजिक डिज़ाइन किया, जिसको अपना कर उन्होंने पूरी ईसाईयत को गलत करार दिया है, अगर वो लॉजिक इस्लामिक है तो उससे इस्लाम ख़ुद गलत साबित हो जाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरह की लॉजिक को इस्लाम बनाकर पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है कि अगर वो ख़ुद इस्लाम पे अप्लाई हो तो इस्लाम गलत साबित हो जाए। ठीक है, अब असल क्या लॉजिक होनी चाहिए? ये तो है ना हमारी तनकीद कि हमारे नज़दीक ये लॉजिक इस्लामिक नहीं है। असल क्या होनी चाहिए? असल इमाम ग़ज़ाली ने फरमाई है। अब बड़े ध्यान से उनके जुमले सुनेगा इमाम ग़ज़ाली के। वो कहते हैं ये ज़ईफ़ुल अक़ल लोगों की आदत है, जिनकी इंटेलेक्ट वीक हो या जिनकी लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ वीक हों, कि हक़ को लोगों की निस्बत से पहचानते हैं, लोगों को हक़ की वजह से नहीं। और अक्लमंद आदमी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की पैरवी करता है। आपने फरमाया कि हक़ और रास्ती आदमियों से नहीं पहचानी जाती, तुम पहले हक़ को पहचानो फिर अहले हक़ को भी खुद ब खुद पहचानो। यानी अगर किसी ने देखना है कि बुरा मुसलमान कौन है और अच्छा मुसलमान कौन है तो लोगों की पर्सनैलिटीज़ को देख कर वो इस्लाम के मुतालिक डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि वो उसको इमाम ग़ज़ाली ने एडवाइज़ ये किया है कि तुम पहले कुरान और सुन्नत स्टडी करो, उसकी रोशनी में देखो कि कौन अच्छा है कौन बुरा। यानी इस्लाम की तालीमात की रोशनी में लोगों को इवेलुएट करना चाहिए, लोगों के अमाल की रोशनी में मज़हब को इवेलुएट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जबकि ये पूरी की पूरी किताब उलट लॉजिक पे बेस्ड हुई है। ठीक है, अच्छा एक और किताब है बड़ी दिलचस्प, पादरियों के करतूत। ठीक है, अब लॉजिक जो हमने अभी डिस्कस की, अगर मैं यहाँ लफ्ज़ लिख दूँ मौलवियों के करतूत तो क्या रियलिटी को सामने रखते हुए वो टाइटल गलत होगा? करतूत वाले मौलवी होते हैं ना हमारे, और यहाँ पोप की जाए किसी मैं मौलवी की शक्ल दिखा दूँ, सलीब है तो उसकी जगह मैं किसी तस्बीह लगा दूँ टाइटल पे, तो क्या ये सारी हरकतें करने से जिस तरह उनका मज़हब गलत साबित नहीं हो सकता, इस तरह इस्लाम भी गलत साबित नहीं होगा। और आप देखें कि ये लॉजिक बड़ी वाइडली स्प्रेड है। इसके अभी मैंने सिर्फ टाइटल दिखाया आपको, इसके कंटेंट्स क्या हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर्स के अनुमानात हैं।
एक चैप्टर का उन्वान है हरामी कौन। अच्छा, अगर कोई मुसलमान लिख रहा हो किताब, ठीक है, और नहीं सॉरी कोई क्रिश्चियन किताब लिख रहा हो, इस्लाम के ऊपर उसने किताब लिखी, ऊपर लिखा हो मौलवियों के करतूत, और उसके चैप्टर का नाम हो हरामी कौन, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? नहीं, वो हम पहले तो ये सोचेंगे ना कि वो हरामी किसको कह रहा है, ठीक है ना, तो हम फ़ौरन उस पर ब्लास्फेमी लॉ अप्लाई करेंगे और ये अंदर हो जाएगा। मगर जब यही काम हम करते हैं तो वो दीनी गैरत और इस्लामी तबलीग बन जाती है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रवैये स्टडी करवा रहा हूँ, ये कुरान और सुन्नत नहीं है। यही रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है कि अपने ज़ाती रवैयों को इस्लामी तालीमात का लिबादा ओढ़ के मार्केट में प्रेजेंट करना, दिस इज़ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। सलीबी दुनिया के जिनसी दहशतगर्द, रंगीले पादरियों के शैतानी करतूत। अगर मैं रंगीले पादरियों की बजाय रंगीले मौलवी लिख दूँ तो क्या ये गलत बात होगी? ठीक है। और लैंग्वेज देखें, पढ़ता जा शर्माता है, अब ये एकेडमिक लैंग्वेज है, ठीक है। अब इस्लाम क्या कहता है इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की किताबों के हवाले से? ज़ाहिर है जब हम उनके बुजुर्गान दीन के मुतल्लिक़ या उनके मज़हब पर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेंगे? करेंगे ना। तो एक हदीस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़े कम लोगों ने वो हदीस देखी है, और वो ये है कि अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अपने माँ बाप को गाली दे सकता है? आपने फरमाया, हाँ, एक शख्स किसी के बाप को गाली देता है तो वह जवाब में इसके बाप को गाली देता है, और एक शख्स किसी की माँ को गाली देता है तो वह जवाब में इसकी माँ को गाली देता है। समझ आ गया असूल आपको? तो जब हम किसी के बुजुर्गान दीन की कोताही करेंगे या उनके मज़हब के मुतल्लिक़ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, और जब वो जवाबन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे या हमारे मज़हब की तौहीन करेंगे, तो उनकी तौहीन का खमियाजा और सदा भी हमें रोज़े क़यामत भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको अपने रवैये से उकसाया है, ठीक है। तो जब हम दूसरों से तमीज़ तहज़ीब तवक्को करते हैं तो कोशिश करें पहले हमारे अपने अंदर हो, ताकि वो हमारे अमल हुस्न अमल से मुतासिर होकर ना सिर्फ हमारी इज़्ज़त करे बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन और दीनी शायर का भी एहतराम करें। अब ये है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। अब इसको हैंडल कैसे करना हमारा? लेट्स से ये सारी चीज़ें मार्केट में हैं, अवेलेबल हैं, अब गवर्नमेंट के पास ही है कि गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करें। तो उसका क्या करेंगे? उसकी जगह कोई ऐसी थियोलॉजी लेके आएंगे जिससे ये साबित हो कि मुसलमान बेहद अमन पसंद हैं, मुसलमान रवादारी का एहसास रखते हैं और मुसलमान आपसे भाईचारा चाहते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर आप उधर जाएंगे। तो जो दूसरा एक्सट्रीम हैंड है वो क्या, वो आपको बताऊँगा, ठीक है ना। इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, मैं सिर्फ वो आपको बताना चाह रहा हूँ। और मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की किसी भी जगह पे, या जहाँ तक मेरा भी कांटेक्ट है, राब्ते हैं, किसी ने ये बात डिस्कस की हो, क्योंकि लोग डरते हैं, क्योंकि जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो इस वक्त खुद हुकूमत में है, मगर हम एकेडमिकली इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इस पर मेरा फुल फ्लेज लेक्चर जो है यूट्यूब पे अगर आप जाएँ तो 1.5 घंटे का लेक्चर है मेरा, कि पाकिस्तान में कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज़ पढ़ाई किस तरह से जाती है। अगर आप जब यूट्यूब पे जाएंगे नई मुश्ताक टाइप कीजिएगा तो उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं ब्रीफली आपको टच करते हुए लेके चलूँगा। अब हम डिस्कस करते हैं लिबरल एक्सट्रीमिज़म क्या है।